मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग फूड का सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं। आज इसमें देखेंगे हम लोग कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स मीन्स फूड में क्या क्या होता है। ठीक है, तो फूड में देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, ठीक है, और वाटर होता है। तो आखिर इनका क्या वर्क है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है तो हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलता है, किस फूड से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे बॉडी में क्या वर्क है, और इसके कमी से हमको कौन सा बीमारी होती है। ये तीन चीज़ देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें तीन चीज़ होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। द बल्क ऑफ व्हाट वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं, ज़्यादा क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। जो चीनी खाते हैं हम लोग, मीठा लगता है खाने में, तो उसमें मेन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शुगर का केमिकल नेम्स क्या होता है, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक, तो ग्लूकोज मेनली शुगर होता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो हनी में पाया जाता है, मधु में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करना आसान होता है, आसानी से ये ब्रेक हो करके और तुरंत एनर्जी को सप्लाई करता है। फ्रक्टोज तुरंत एनर्जी सप्लाई नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए देखते होंगे कि जिनको थोड़ा कमजोरी फील होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज पिला देते हैं। खिलाड़ी सब जो है, प्लेयर्स सब जो गेम खेलता है, देखते होंगे वह बोतल में पानी पीता है तो उसमें ग्लूकोज मिक्स रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और यह स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक, इसमें भी क्या होता है कि स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द शुगर मॉलिक्यूल्स। ये शुगर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि यह आसानी से ब्रेक होकर के एनर्जी नहीं देता। इनफैक्ट दे आर फाउंड बाई मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। देखिए शुगर के मॉलिक्यूल से ही बना होता है। शुगर वाटर में सोलूबल होता है, लेकिन स्टार्च वाटर में सोलूबल नहीं होता है। लेकिन ये शुगर के तुलना में अधिक एनर्जी देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत एनर्जी सप्लाई नहीं करता है स्टार्च। ठीक, द स्टार्च इज मेड अप ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ नॉट स्वीट लाइक शुगर। देखिए ये शुगर का बना होता है, कौन, स्टार्च, लेकिन ये शुगर की तरह मीठा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शुगर पानी में घुल जाता है, लेकिन स्टार्च पानी में नहीं घुलता है। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है वह कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना भोजन बनाता है इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्लांट अपना भोजन में क्या बनाता है, फूड क्या बनाता है। जैसे हम लोग अपना फूड क्या बनाते हैं, रोटी, चावल, सब्जी, है ना, पनीर का सब्जी, वेजिटेबल्स क्या। लेकिन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में जो बनाता है वह होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है। यही ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है फ्रूट्स में भी और इसके बीज में भी, सीड्स में भी, उसी को खाते हैं हम लोग। तो मेनली हम लोग ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, है ना, फ्रूट जूसेस कंटेन शुगर। फ्रूट भी प्लांट पर से मिलता है और उसमें शुगर होता है। वाइल पोटैटोज, राइस, टेपियोका आर रिच इन स्टार्च। ठीक, ये सब स्टार्च में ज़्यादा आता है। पोटैटो, राइस, इस समय स्टार्च ज़्यादा मिलता है। सेलुलोज, यह भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। द सब्सटेंस विच फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। सेल वॉल जो होता है प्लांट्स का वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। इट इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट में हम लोग अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन मिलाते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, कुछ फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे फैट्स। दूसरा है जो हम लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा स्थान फैट का आता है। ठीक, द फैट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फैट में भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है। हाउएवर 1 gram of fat gives double the energy provided by 1 gram of carbohydrate। मीन्स कि फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से दुगना एनर्जी देता है।
ठीक। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यह आसानी से ब्रेक नहीं होता है फैट, ठीक। और ये स्टोर भी हो जाता है फैट शरीर में। जैसे ज़्यादा हम लोग फैटी चीज़ खाएंगे तो क्या होगा, वह फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। और वो फैट कहाँ जमा होता है, तो स्किन के नीचे, ठीक। और कहाँ जमा, स्किन के अलावा यह फैट कई ऑर्गन्स में, जैसे लीवर में, किडनी के ऊपर जमा हो जाता है। तो लीवर के ऊपर अगर फैट जमा हो जाएगा तो क्या होगा, लीवर अपना काम प्रॉपर तरीक़ा से नहीं करेगा और कई तरह की बीमारी हो जाती है। किडनी में भी वही दिक्कत होता है, किडनी किसी किसी का फेल हो जाता है। तो रीज़न क्या है कि किडनी के ऊपर फैट का जमा होना, ठीक। इसलिए हम लोग को फैटी सामान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक। लेकिन ये फैट से क्या फ़ायदा है कि यह लॉस ऑफ हीट, हमारे शरीर से जो हीट लॉस करे उससे ये बचाता है। मीन्स फैटी सामान खाने से हम लोग को गर्माहट महसूस होती है। और क्या होता है कि क्राइसिस के समय में यह हम लोग को एनर्जी देता है। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक, उपवास करते हैं, तो उपवास के समय में यही जो फैट स्टोर रहता है शरीर में, वही फिर एनर्जी सप्लाई करता है हम लोगों को। तो हम लोग को कमजोरी नहीं लगता है, ठीक। अब टेस्ट फॉर फैट्स, फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, कोई चीज़ फैटी है कि नहीं है। तो अगर कोई भी कागज़ लेंगे, अगर उसमें फैट होगा तो कागज़ में लग जाएगा और वह कागज़ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब उसमें क्या है, फैट है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होता है। इसका वर्क क्या है, इसका वर्क होता है टिश्यूज़ को रिपेयर करना। देखिए रिपेयर टिश्यूज़ है ना, और रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करता है। और क्या करता है, जो पुराने टिश्यू हो जाते हैं उनके जगह नया टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक। तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, फैट में भी होता है। लेकिन प्रोटीन में एक अलग से नाइट्रोजन भी होता है, ठीक। दे आर नीडेड टू मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन से क्या बनता है, नया सेल बनता है। नया सेल बनेगा तभी ना हम लोग ग्रोथ करेंगे, ठीक, बढ़ते हैं। इसलिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल, पुराने सेल को हटा करके नया सेल बनाता है। दे आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। यह टिश्यूज़ को क्या करता है, बनाता भी है और रिपेयर भी करता है। जैसे कहीं चोट लग गया तो टिश्यूज़ को चोट लगेगा तो उसको रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन, बढ़ने वाले बच्चे है ना, और फिर मान लीजिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए प्रोटीनस फूड बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत सारे जैसे मतलब ऊल हो गया, सिल्क हो गया, वह किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। देखिए कुछ प्रोटीनस फूड्स का पिक्चर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। इस सब में जैसे बनानास हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कई तरह का सीरियल्स है, फिशेज है, मिल्क प्रोडक्ट है। इस सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स बोथ। देखिए हम लोग को प्रोटीन एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। एनिमल से मिल्क के रूप में, एग्स के रूप में और मीट के रूप में हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब पल्सेस मीन्स दाल वाला दलहन जो होता है ना, दाल जो खाते हैं हम लोग, उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक। तो प्रोटीन का सोर्स क्या क्या हुआ, एनिमल से भी प्रोटीन मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। लेकिन एनिमल वाला प्रोटीन जो होता है वह आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक, क्लियर है। इसलिए एनिमल प्रोटीन ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है क्या, ठीक है। देखिए एनिमल प्रोटीन्स आर कंसीडर बेटर देन द प्लांट प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन प्लांट प्रोटीन से अच्छा माना जाता है, क्यों, एज दे आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। ये बॉडी द्वारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, कौन, एनिमल प्रोटीन। सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन है, सोयाबीन है। वी कैनॉट स्टोर प्रोटीन इन आवर बॉडीज। हम अपने बॉडीज में प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते हैं। एक्सेस प्रोटीन्स आर आइदर ब्रोकन डाउन एंड एक्सर्टेड एज यूरिया और कन्वर्टेड इनटू फैट। जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लोग खाते हैं वह देखिए प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होता है, फैट बॉडी में स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट होकर का स्टोर होता है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होता है वह यूरिया के रूप में यूरिन से बाहर निकल जाता है, या फिर वह फैट के रूप में कन्वर्ट होकर के थोड़ा मोड़ा स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू फॉर्म टिश्यू। जिसका मेन काम क्या है, टिश्यूज का फॉर्मेशन।
देखिए अगला जो है विटामिन्स के बारे में देखना है। ठीक, तो विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। शरीर को अच्छे से काम करने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। बहुत कम मात्रा में ही चाहिए विटामिन, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। एनिमल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर्स दिच कंपाउंड्स। देखिए एनिमल में ये कंपाउंड नहीं पाया जाता। ये कहाँ से मिलता है? जो भी मिलता है प्लांट से मिलता है। सो दे नीड टू गेट फ्रॉम द प्लांट्स। ओनली माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ दिच कंपाउंड्स आर नीडेड बाय द बॉडी। सिर्फ बहुत कम मात्रा में ही हमको विटामिन चाहिए। बट इफ़ आवर डाइट लैक्स दिच न्यूट्रिएंट्स वी कैन फॉल इल। अगर ये थोड़ी मात्रा भी नहीं मिलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। द डिजीज कॉज बाय द लैक्स ऑफ विटामिन आर लिस्टेड इन टेबल 2.3। आगे आपको दिखाएंगे हम विटामिन के कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, वो दिया हुआ है। ठीक है, विटामिन कहाँ से मिलता है देखिए फिगर भी दिया हुआ है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द विटामिन्स वॉज अननोन टू अस अंटिल द अर्ली 19th सेंचुरी। पहले हम वो विटामिन के मालूम नहीं था। बाद में देखिए विटामिन्स में बीटा का मतलब होता है लाइफ। बाद में ये जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक गौलेंट हॉपकिंस, इन्होंने ये बताया था कि विटामिन जीवन होता है। विटामिन का मतलब लाइफ होता है। इसके बिना हमारे लाइफ का पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा बीमारी जो होता है विटामिन के कमी से होता है। ठीक, विटामिन को कई ग्रुप में बांटा गया है, जैसे A B C D E K। फिर बी में भी B1 B2 B6 B12 कई विटामिन का ग्रुप है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिनरल्स और वाटर्स और बैलेंस डाइट के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।